Bismillahirrahmanirrahim. I'm Muhammad Asif Guman. Today we'll discuss next test of preposition. Let's move to the board. Dear students, तो हम अपना टेस्ट नंबर 8 शुरू करते हैं. तो आइए क्वेश्चन नंबर 116 पे. In an effort to provide the world to a cure for cancer, scientists are researching various possible remedies. अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो in an effort to provide the world to, in an effort to provide the world to, provide to, तो आइए हम जरा देखते हैं कि provide with और to कहाँ पे यूज करते हैं. अगर हम इस कंसेप्ट को देखें तो अगर हम प्रोवाइड टू उस वक्त यूज करते हैं जब हमने एम्फेसिस जो है वो हमने पीपल पर, पर्सन पर एम्फेसाइज करना होता है. और अगर हमने जो चीज प्रोवाइड की गई है थिंग पर एम्फेसाइज करना होगा तो फिर हम विद यूज करते हैं. तो आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं. इन एन एफर्ट टू प्रोवाइड द वर्ल्ड टू अ क्योर फॉर कैंसर, इसका मतलब है कि टू के बाद पर्सन नहीं है, कोई थिंग है. तो जब थिंग आएगी जो प्रोवाइड की जानी है तो इसलिए अब यहाँ पे प्रोवाइड टू नहीं आएगा बल्कि प्रोवाइड विद आना चाहिए. तो इस तरह से हमने देखा कि प्रोवाइड विद उस थिंग के लिए यूज करते हैं जो थिंग प्रोवाइड की जाएगी, और प्रोवाइड टू और पर्सन्स होता है जब हमने एम्फेसिस टू अ पर्सन करना होता है. और अगर हमने एम्फेसिस अपना थिंग के लिए करना हो तो विद यूज करते हैं, और अगर पर्सन के लिए हो तो टू यूज करते हैं. जी, तो हमारा आंसर हुआ जी चार्ली ऑप्शन यानी सी ऑप्शन, जहां पे टू की बजाय विद लिखा जाएगा तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 116 पे. इसमें द पॉलिटिशियन वॉज ब्लाइंड इन द फैक्ट दैट नो वन वॉज इंटरेस्टेड इन एनीथिंग ही हैड टू से. अब इस सेंटेंस के अंदर जो हम कंसेप्ट देखने जाएंगे वो होगा ब्लाइंड. ब्लाइंड के साथ इन की प्रपोजिशन भी यूज की जाती है, ब्लाइंड के साथ ऑफ की प्रपोजिशन भी यूज की जाती है, ब्लाइंड के साथ टू की प्रपोजिशन भी यूज की जाती है. अगर हम फिजिकल ब्लाइंडनेस की बात करें तो फिर इन और ऑफ यूज किया जाएगा. ब्लाइंड इन वन आई और ब्लाइंड ऑफ बोथ आईज, फिजिकल ब्लाइंडनेस की बात की जाए. और अगर इग्नोरेंस की बात की जाए, फैक्ट से ब्लाइंड होना, इग्नोरेंस होना, तो फिर हम ब्लाइंड टू यूज करते हैं जो कि मेंटल जो ब्लाइंडनेस की बात की जाएगी. अब हम यहां पे देखते हैं कि कौन सी ब्लाइंडनेस है. द पॉलिटिशियन वॉज ब्लाइंड इन द फैक्ट, अब फैक्ट से ब्लाइंड है वो पॉलिटिशियन जो है वो ब्लाइंड फैक्ट से है, तो इसका मतलब ये इग्नोरेंस की बात हो रही है. तो जब इग्नोरेंस के लिए आएगा तो ब्लाइंड इन नहीं आना चाहिए बल्कि ब्लाइंड टू आएगा. तो हमारा आंसर ए ऑप्शन बना, जहां पे इन को हम रिप्लेस कर देंगे टू के साथ, तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट चलते हैं जी 118 पे. द अर्थक्वेक हैज पार्टेड मैनी विद देयर फैमिलीज एज ट्रांसपोर्टेशन सर्विस कंटिन्यू टू बी आउट ऑफ सर्विस. अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो द अर्थक्वेक हैज पार्टेड मैनी, पार्टेड. अब हम यहां पे जो कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं वो है पार्ट के साथ विद की प्रपोजिशन का और पार्ट के साथ फ्रॉम की प्रपोजिशन का. पार्ट के साथ, पार्ट का मतलब होता है अलहदा होना. अगर हम किसी पर्सन से अलहदा होते हैं तो उसके लिए फ्रॉम यूज किया जाएगा, और पार्ट अगर थिंग्स के लिए यूज किया जाएगा तो विद आएगा. तो पार्ट अपनी किसी चीज को, अपनी जो आपकी मलकियत में है, तो आप ना चाहते हुए किसी को दे दें, थिंग के लिए यूज करें तो थिंग विद आता है, और अगर हम पर्सन से अलहदा होने की बात करें तो फ्रॉम आता है. तो यहां पे अगर हम देखें तो द अर्थक्वेक हैज पार्टेड मैनी विद देयर फैमिलीज. अब फैमिली से वो अलहदा हो रहा है, जुदा हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे पार्ट विद नहीं आएगा बल्कि पार्ट फ्रॉम आना चाहिए. तो हमारा आंसर ए ऑप्शन बन गया, जहां पे विद को हम रिप्लेस कर देंगे फ्रॉम से. जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 119. Someone must go to the representative of Pacha and deal in the situation on the spot. A strong, capable soldier was wanted. यहाँ पे जो हम कंसेप्ट देखने जा रहे हैं, प्रपोजिशन देखने जा रहे हैं, वो देखने जा रहे हैं ये डील के साथ. डील के साथ इनकी प्रपोजिशन भी आती है और डील के साथ विद की प्रपोजिशन भी आती है. अगर हमने को बिजनेस की बात करनी हो तो डील के साथ इनकी प्रपोजिशन यूज करते हैं, और अगर किसी मामले को सुलझाने की, डील करने की, मामला किसी के साथ जाके बात करना, कोई एज अ पार्ट ऑफ अ जॉब के तौर पे यूज करें तो फिर हम डील विद होगा.
तो अगर हम यहाँ पे देखें समवन मस्ट गो एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बादशाह एंड डील इन द सिचुएशन को हैंडल करना है जाके वहाँ पे बादशाह के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, तो यहाँ पे डील इन की बजाय यहाँ पे डील विद होना चाहिए था। तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा आंसर बनेगा कि हम इनको रिप्लेस कर देंगे विद के साथ। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 119 भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 120। Being grateful to her birthday gifts led the appreciative young woman to write thank you notes to each for her grandmothers. अब यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं जी grateful to और grateful for का डिफरेंस। अब grateful to पर्सन्स के लिए यूज करते हैं, हम किसी बंदे के शुक्रगुजार हों तो उसको हम ग्रेटफुल टू, और अगर उस किसी बेनिफिट जो हमने रिसीव किए हैं अगर उसके लिए हों तो फिर फॉर यूज़ किया जाएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये पर्सन्स के लिए या बेनिफिट्स के लिए है। बीइंग ग्रेटफुल टू हर बर्थडे गिफ्ट्स, उसने गिफ्ट्स लिए हैं, इसका मतलब बेनिफिट्स के लिए। तो बेनिफिट्स के लिए ग्रेटफुल फॉर होता है, ग्रेटफुल टू नहीं यूज़ करते। तो हमारी ए ऑप्शन हमारा आंसर बना, जहां पे हम टू को रिप्लेस कर देंगे फॉर के साथ। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 120 भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। Unfortunately, with the caravan with which Christopher was traveling insisted on making a lengthy detour to water their camels at a well. अब यहाँ पे हमने लास्ट टेस्ट में भी डिस्कस किया और उससे पहले लेक्चर में भी किया कि कुछ प्रेपोजिशन फिक्स होती हैं जिसको प्रेपोजिशन कोलोकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन बी है इंसिस्टेड इन, लेकिन इंसिस्ट के साथ जो फिक्स प्रेपोजिशन आती है वो ऑन की आती है। इस तरह से हम यहाँ पे बी ऑप्शन को कंसिडर करते हैं जहाँ पे इन को रिप्लेस कर दिया जाएगा ऑन के साथ, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन 121 भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 122। When the mother threatened to lock Aslam in the attic, the mere thought for being confined made him breathless. ये वाला क्वेश्चन 2019 का जो UHS का पेपर हुआ था ये उसमें आया हुआ है। तो इसमें अगर हम अपनी सी ऑप्शन को देखें तो थॉट फॉर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम एक चीज देखेंगे, थिंक फॉर की बजाय यहाँ पे आना चाहिए था थिंक ऑफ। तो क्योंकि जब भी थिंक ऑफ उस वक्त यूज किया जाता है जब हम इन्वेंशन, जब हम किसी आने वाले एक्शन, जब हम किसी नई चीज़ के मुतालिक सोच डेवलप करते हैं, हमारी सोच न्यूनेस की तरफ जाती है, तो उस वक्त हम थिंक ऑफ यूज़ करते हैं। अगर पास के किसी एग्जिस्टेड एलिमेंट के बारे में अगर हम गुफ्तगू करें या उसके बारे में सोचें तो फिर हम थिंक अबाउट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन सी में कि व्हेन द मदर थ्रेटन टू लॉक असलम इन द अटैक, अभी मदर ने थ्रेट किया था असलम को लॉक करने का, तो उसके माइंड के अंदर एक सोच डेवलप हुई। तो जो एक वो इन्वेंशन थी वो न्यूनेस थी। तो जब इन्वेंट होती है थिंक, तो उस वक्त हम थिंक फॉर नहीं, थिंक अबाउट नहीं, हम उस वक्त थिंक ऑफ यूज करते हैं। तो इस तरह से हमारा आंसर चार्ली बना, सी ऑप्शन हमारा आंसर है जहाँ पे हम थिंक फॉर, जहाँ पे हम थॉट फॉर को थॉट ऑफ में चेंज कर देंगे। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 122 भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123 पे। I remember going to British Museum one day to read for the treatment for some slight ailment of which I had a touch hay fever. I fancy it was. B ऑप्शन हमारा आंसर है। रीड फॉर नहीं होगा, यहाँ पे रीड अप होगा, क्योंकि अगर हम देखें तो रीड अप का मतलब होता है रिसर्च, यानी कि उससे डिटेल से किसी चीज को पढ़ना, रिसर्च करना, तो उसके लिए रीड अप आता है ना कि रीड फॉर आता है। इस तरह से रीड इनटू बिलीव के लिए रीड ऑफ का मतलब टू रीड अलाउड, ऊंची आवाज से पढ़ना। तो इस तरह से हमारा जो आंसर बना वो बी ऑप्शन आंसर बना, जहां पे हम रीड फॉर को रीड अप में कन्वर्ट चेंज कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 124 पे। Thousands, even millions will die for starvation because of famines caused by lack of rain. अगर हम यहाँ पे देखें डाई ऑफ को, डाई फॉर लिखा हुआ है। अब डाई यहाँ पे हम जो देखेंगे डाई ऑफ फ्रॉम और डाई फॉर का डिफरेंस। डाई, अगर कोई डाई जो है वो डिजीज की से हो
तो उसके लिए हम डाई ऑफ भी यूज़ करते हैं, डाई फ्रॉम भी यूज़ करते हैं, और अगर किसी कॉज के लिए हो तो फिर डाई फॉर आता है। तो यहाँ पे चूंकि स्टार्वेशन से उनकी डेथ होगी तो डेथ के लिए फिर डाई ऑफ या डाई फ्रॉम दोनों आ सकते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा आंसर हुआ, जिसमें हम फॉर को ऑफ से या फ्रॉम से चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा आंसर बन गया जी। नेक्स्ट आ जाएगा 125। नॉमा डिडेंट रिमेन ट्रू विद, यहाँ पे ट्रू विद हर हस्बैंड डिस्पाइट ऑल द फेवर्स एंड केयर एक्सटेंडेड बाय हिम। अब यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा आंसर है, जहाँ पे ट्रू विद नहीं होगा बल्कि ट्रू टू होता है, किसी के साथ मुखलिस होना। तो यहाँ पे ट्रू टू जो है वो आएगा, ना कि ट्रू विद आएगा। तो ए ऑप्शन हमारा आंसर बन गया। तो इस तरह से हमने अपना क्वेश्चन नंबर 125 भी सॉल्व किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 126, मैं करेक्ट ऑप्शन जो कि डी ऑप्शन है वो पढ़ता हूं। बिकॉज दे वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द लिटिल टाइड्स विच द स्मॉल मैस ऑफ मून रेजेस इन आवर ओशन। अब अगर हम यहां पे नोट करें तो जो डिफरेंट है वो अपने बाद फ्रॉम की प्रपोजिशन लेता है, ना कि देन की। तो इसलिए यहाँ पे डिफरेंट के बाद फ्रॉम आना चाहिए। तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसी तरह से इन आर ओशन होगा, ना कि ऑन आर ओशन होना चाहिए। तो इसलिए ए ऑप्शन भी गलत हो गई। देन क्वेश्चन नंबर 127, करेक्ट ऑप्शन है सी। द मैन वॉज अरेस्टेड बिकॉज ही रिफ्यूज्ड। रिफ्यूज के साथ जो कॉलोकेशन है वो टू की आती है, और टू की आती है रिफ्यूज टू कंप्लाई विद द एयरलाइंस नो स्मोकिंग पॉलिसी। कंप्लाई के साथ विद की कोलोकेशन है। तो इस तरह से ए ऑप्शन में कंप्लाई के साथ इन लिखा हुआ है वो भी गलत है। डी ऑप्शन में कंप्लाई के बाद बाय लिखा हुआ है वो भी गलत है। और ए ऑप्शन में रिफ्यूज के साथ इन लिखा है वो भी गलत है। बी ऑप्शन में कंप्लाई के साथ टू लिखा हुआ है वो भी रॉन्ग है। तो इस तरह से हमारा आंसर सी ऑप्शन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जी 128, the cure for this sort of thing is again not easy, comma, for it involves an entire change of attitude and the forming of a completely new set of habits. ये ऑप्शन हमारा आंसर है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि क्योर को, क्योर एज अ नाउन आ जाए तो इसके बाद फॉर आना चाहिए, क्योर एज अ वर्ब आए तो इसके बाद ऑफ आता है जनरली। तो यहां पे अगर हम देखें तो द क्योर फॉर दिस सॉर्ट ऑफ, क्योंकि क्योर से पहले आर्टिकल द लगा हुआ है, और तो नाउन से फौरन पहले आर्टिकल है, तो आर्टिकल हमें बता रहा है कि क्योर एज अ नाउन यूज हो रहा है, इसलिए क्योर के बाद हम फॉर यूज करेंगे। बीटा ऑप्शन में ऑफ यूज किया हुआ है वो गलत है। फिर आगे चलते हैं, बीटा में एक और मिस्टेक है कि फॉर से पहले कॉमा नहीं आया हुआ। तो ये एक फैक्टर है कि अगर फॉर अकेला होगा तो वो प्रेपोजिशन के तौर पे, और अगर फॉर से पहले इस तरह से कॉमा आ जाए तो वो कंजंक्शन होती है। तो इस तरह से यहाँ पे ये फॉर प्रेपोजिशन नहीं थी, तो उससे पहले कॉमा आना चाहिए था। तो बीटा ऑप्शन में दो मिस्टेक्स हो गई। इस तरह से कंप्लीटली न्यू सेट ऑफ हैबिट से सी ऑप्शन गलत हो गया, और दो से पहले कॉमा लगा दिया जो कि फॉर आना चाहिए था वो भी गलत हो गया। तो इस तरह से हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज जो कि है वो क्वेश्चन नंबर 129। फाइनली द मेयर डिस्चार्ज्ड ह्यूबर्ट विद वार्निंग दैट ही वुड कंसल्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड आस्क फॉर द फर्दर ऑर्डर्स। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आस्क को, कि आस्क के साथ कौन कौन सी प्रपोजिशन आती है। आस्क के बाद फॉर भी आ सकता है और आस्क के बाद टू भी आ सकता है। तो इसका जनरल शॉर्टकट ये है कि आस्क के बाद अगर नाउन आए तो फिर फॉर लगाएंगे, और अगर वर्ब आए तो फिर टू लगाएंगे। आस्क फॉर समथिंग, आस्क टू डू समथिंग, कि आस्क के बाद अगर नाउन होगा तो फिर फॉर लगाएंगे, टू आएगा उस वक्त जब आगे वर्ब होगा। तो यहाँ पे हम देखें कि नाउन है या वर्ब है। तो फाइनली द मेयर डिस्चार्ज ह्यूबर्ट विद वार्निंग दैट ही वुड कंसल्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड आस्क फॉर फर्दर ऑर्डर्स। इसका मतलब आगे नाउन है, ऑर्डर्स। तो नाउन आ गया, तो इसलिए अब यहाँ पे आस्क टू नहीं हो सकता, आस्क फॉर आएगा। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के लिए आगे मजीद देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 130, क्वेश्चन नंबर 130 में डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, जो कि मैं पढ़ रहा हूं। आर यू श्योर यू कुडंट थिंक ऑफ समथिंग दैट माइट गिव देम अ लीड। तो यहां पे हम जो वो प्रीवियस एलिमेंट जो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, थिंक ऑफ और थिंक अबाउट का डिफरेंस देखेंगे।
अगर ऐसी सोच जिसमें कोई इन्वेंशन हो, कोई न्यूनेस हो, तो उसके लिए थिंक ऑफ यूज़ करते हैं। और अगर हम पहले से कोई एग्जिस्टेड एलिमेंट के मुतल्लिक कोई बात हम सोचें तो उसके लिए थिंक अबाउट होगा। तो थिंक ऑफ इन्वेंशन होता है, थिंक अबाउट कोई एग्जिस्टेड एलिमेंट के लिए होता है जो कि हिंट होता है और जिसका मतलब हम फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम सोच डेवलप करें तो उसके लिए थिंक अबाउट होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, आर यू श्योर यू कुडंट थिंक ऑफ समथिंग दैट माइट गिव देम अ लीड, यानी कि वो उसको ये कहना चाह रहा है कि कोई ऐसी चीज़ भी नहीं सोच सकते जिसको कोई लीड मिले, कोई न्यू क्लू उनके लिए निकले। तो इसका मतलब कोई न्यूनेस आए, इन्वेंशन आए, तो यहाँ पे थिंक ऑफ आना चाहिए, ना कि थिंक अबाउट आएगा। तो डेल्टा ऑप्शन हमारी आंसर है। नेक्स्ट है जी 131, द कैबिनेट वुड बी रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट बट आंसरेबल टू पार्लियामेंट। यहां हम अगर देखें तो आंसरेबल टू पर्सन होता है और आंसरेबल फॉर समथिंग होता है। थिंग हो तो फॉर लगाएंगे और पर्सन हो तो टू लगाएंगे। तो इस तरह से अगर हम देखें, द कैबिनेट वुड बी रिस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट है, पर्सन है, तो पर्सन है तो रिस्पॉन्सिबल टू आएगा, पर्सन के लिए टू है, बट आंसरेबल टू पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट भी पर्सन्स की होती है, तो इसलिए वहां पे पर्सन्स के सामने जवाब दे होना है तो आंसरेबल टू आएगा, ना कि फॉर आना चाहिए। तो इस तरह से 131 में ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं जी 132 पे। ही पिक्स अप अ डिस्कार्डेड न्यूज़पेपर दैट लाइज ऑन द सीट बिसाइड हिम। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, जिसमें हमने देखा कि पिक्स अप उठाया, तो पिक्स अप आना चाहिए, ना कि अवे। डी ऑप्शन यहां से रॉन्ग होता है। अ डिस्कार्डेड न्यूज़पेपर दैट लाइज ऑन द सीट, सीट के बिल्कुल ऊपर पड़ा हुआ है, सरफेस को टच कर रहा है, इसलिए यहां पे ऑन आएगा। ओवर नहीं आ सकता क्योंकि ओवर जो होता है वो सरफेस को टच नहीं करता, इसलिए सी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ऑन द सीट बिसाइड हिम, उसके बिल्कुल साथ में पड़ा हुआ था, तो बिसाइड आना चाहिए, ना कि बिसाइड्स, क्योंकि बिसाइड जो है वो प्रपोजिशन है, इसका मीनिंग नेक्स्ट टू होता है, और बिसाइड्स एडवर्ब प्रपोजिशन भी एडवर्ब भी है जिसका मीनिंग इन एडिशन टू होता है। तो यहाँ पे चूंकि वो साथ में पड़े हुए है, बैठा है, तो इसलिए यहाँ पे प्रपोजिशन बिसाइड आना चाहिए, ना कि बिसाइड्स आएगा। तो इस तरह से ए ऑप्शन भी गलत हो गई, तो बीटा ऑप्शन हमारा आंसर बन गया। 133 की तरफ चलते हैं। बी ऑप्शन हमारा आंसर है, उसी को पढ़ रहा हूं। Wanting to be an independent of her parents, the young woman got a job and moved out of her childhood home. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इंडिपेंडेंट के बाद प्रपोजिशन ऑफ यूज करते हैं, ना फ्रॉम आता है, ना टू आता है, ना बाय आता है, इस तरह से अदर ऑप्शंस रॉन्ग। लेकिन अगर इंडिपेंडेंस आ जाए तो फिर फ्रॉम यूज किया जा सकता है, लेकिन इंडिपेंडेंट एडजेक्टिव के तौर पे हम इसके बाद ऑफ की प्रपोजिशन यूज करते हैं। तो बी आंसर हमारा, बी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। 134, monkeys swung from branch to branch, loving the fun they had among all of the trees. अगर हम इसमें देखें तो इसमें एक दो एलिमेंट जो कि हमारे गौर तलब हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे द मंकी स्वंग, तो बी ऑप्शन में लिखा हुआ स्वैंग, तो यहाँ पे हम जो अपने वर्ब को देखेंगे, स्विंग को, कुछ इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं, रेगुलर इर्रेगुलर वर्ब, ये हम वर्ब के टॉपिक में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं जिनकी फॉर्म डिफरेंट स्टाइल में बनती हैं। तो स्विंग की सेकंड फॉर्म स्वंग होती है, थर्ड फॉर्म भी स्वंग होती है, स्विंग की सेकंड फॉर्म स्वैंग नहीं होती। तो बीटा ऑप्शन में स्वैंग लिखा हुआ है, वहां से ये सेंटेंस रॉन्ग है। आगे चलते हैं जी, ए ऑप्शन को, मंकी स्वंग फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच लविंग द फन दे हैड बिटवीन ऑल द ट्रीज। यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने चाहते हैं कि ए और बी अमंग ऑल बिटवीन बोथ, यानी कि अगर ऑल आएगा तो उसके साथ अमंग की प्रपोजिशन लगाएंगे, अगर बिटवीन आता है तो फिर बोथ के साथ उसको कंबाइन किया जाता है। तो यहाँ पे हम देखें तो बिटवीन ऑल लिखा हुआ है ए ऑप्शन में, जो कि गलत है, जहां पे अमंग ऑल आना चाहिए था, तो इस तरह से ए ऑप्शन भी हमारी गलत हो गई। डी ऑप्शन में हम देखते हैं मंकी स्वंग फ्रॉम ब्रांच ऑन टू ब्रांच, फ्रॉम के साथ टू की प्रपोजिशन आती है, ना कि ऑन टू की, तो एक मिस्टेक ये थी। लविंग द फन दे हैड अमंग बोथ, और अभी हमने डिस्कस किया कि बोथ के साथ बिटवीन आता है और ऑल के साथ अमंग आता है, तो डी ऑप्शन में दो मिस्टेक्स हो गई। तो इस तरह से चार्ली ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है।
अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे इट वॉज सर्टनली अल्लाह's benevolence that sinners like Maulvi Abul and Zebun Nisaz were still alive and Mehran had been married with such splendor। अब यहाँ पे हम मैरी के वर्ब को डिस्कस करते हैं। अब मैरी अगर एक्टिव में आए तो इसके बाद कोई प्रपोजिशन यूज नहीं करते, और अगर ये पैसिव में आ जाए तो फिर बी मैरिड टू होता है, फिर हम टू की प्रपोजिशन यूज करते हैं ये पर्सन्स के लिए। अगर हम एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ऑफ द मैरिज को डिस्कस करें जैसे फायरवर्क्स वगैरह एंड अदर एलिमेंट्स होते हैं उसके लिए हो तो फिर विद की प्रपोजिशन यूज की जा सकती है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि विद सच स्प्लेंडर, तो ये एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ऑफ द मैरिज है, इसलिए यहाँ पे हम विद को यूज करेंगे। और ए ऑप्शन में मैरिड इन लिखा हुआ है वो गलत है, बी ऑप्शन में मैरिड टू लिखा हुआ है वो गलत है, चार्ली ऑप्शन में मैरिड लिखा हुआ है वो भी रॉन्ग हो गया। तो इस तरह से डी ऑप्शन हमारा आंसर बन गई। तो स्टूडेंट्स हमने अपना ये टेस्ट नंबर 8 प्रपोजिशन का भी बड़ी अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया। उम्मीद है कि आपने ये टेस्ट में अच्छा स्कोर किया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट टेस्ट के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।